तो काबुल में अमेरिका की रेस्क्यू ऑपरेशन को एक बड़ा झटका लगा है। आईएसआईएस आतंकियों के फिदायीन हमले में 12 अमेरिकी सैनिकों समेत 70 से ज्यादा लोगों की जान कल चली गई, जिससे अमेरिका बौखला गया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने चेतावनी दी है कि उन्हें छेड़ने वालों को वो अब छोड़ेंगे। अफगानिस्तान के रण से लौट रहे अमेरिका को आतंकियों ने गुरुवार को सबसे गहरी और कभी न भूलने वाली चोट दी। काबुल एयरपोर्ट के करीब एक के बाद एक हुए 3 फिदायीन हमलों में 10 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई। यह आतंकी हमला ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका अफगानिस्तान से रवानगी के आखिरी चरण में है और इस हमले की जिम्मेदारी ली है आईएसआईएस खोरासान ने। और ये है आईएसआईएस खोरासान का वो लिखित बयान जिसमें उसने हमलों की जिम्मेदारी ली है। आईएसआईएस खोरासान के आतंकियों ने दावा किया है कि उन्होंने ही अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया है। काबुल में अमेरिका बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा है और इसी भीड़ का फायदा उठाकर आईएसआईएस खोरासान के आतंकियों ने आत्मघाती हमला कर दिया, जिसमें 60 के करीब अफगानी नागरिकों की भी मौत हुई है। आईएसआईएस खोरासान के इस हमले में अमेरिका तिलमिला उठा है और अब राष्ट्रपति बाइडेन ने बदले की कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस ऐलान के जंग के साथ बाइडेन ने ये भी साफ किया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पहले की तरह जारी रहेगा, लेकिन अब इसके साथ ही साथ आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का मिशन भी चलेगा। आतंकी भविष्य में फिर से किसी ऐसे हमले को अंजाम ना दे सके, इसलिए अमेरिका ने एयरपोर्ट के आसपास अपने जंगी बेड़े को मजबूत कर दिया। अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-15 और अपाचे हेलीकॉप्टर को सुरक्षा मिशन पर लगाया गया है। साथ ही आतंकियों को उनकी मान से ढूंढकर निकालने के लिए रीपर ड्रोन को डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि पेंटागन को आशंका है कि आईएसआईएस खोरासान फिर से हमले की फिराक में है। एक तरफ अमेरिका को रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाना है, क्योंकि 31 अगस्त की डेडलाइन करीब आ चुकी है, तो दूसरी ओर आईएसआईएस के आतंकियों से भी निपटना है। 2001 में अलकायदा और तालिबान के खात्मे के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान की जमीन पर कदम रखे थे, और अब जब अमेरिका यहां से वापसी की तैयारी कर रहा है, तब एक बार फिर अमेरिका उसी मोड़ पर खड़ा हो गया है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके के बाद जो कुछ बाइडेन ने कहा, 20 साल पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक वैसा ही बयान दिया था। करीब 20 साल पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के इसी ऐलान के बाद करीब 20 साल पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के इसी ऐलान के बाद अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान पर कदम रखा था। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि अमेरिका न तो तालिबान का खात्मा कर सका और न ही आईएसआईएस को खत्म करना आसान है। हाँ, ये जरूर है कि सीरिया में आईएसआईएस की कमर तोड़ने में अमेरिका की भूमिका अहम रही थी, लेकिन काबुल में हुए आत्मघाती हमले ने साबित कर दिया कि खतरा अभी टला नहीं और आतंकवाद मरा नहीं, बल्कि ये और मजबूती के साथ लौट रहा है। और चलिए, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष सिंह जुड़ रहे हैं। आशीष से बात करते हैं। आशीष, अफगानिस्तान में मुश्किल हालात पहले ही थे, लेकिन मुश्किलें अब इस धमाकों के बाद और बढ़ गई है। सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे, उस पर किस तरह का असर होगा इसका? देखिए, डीप इम्पैक्ट होगा निश्चित तौर पर। जिस तरह से इतना बड़ा हमला हुआ है, तालिबान तरह तरह के दावे कर रहा था। 6000 यूएस ट्रूप्स ऑलरेडी वहाँ एयरपोर्ट पे थे पूरे एयरपोर्ट को सिक्योर करने के लिए। तो आप देख लीजिए किस हद तक सिक्योर हुआ है। तालिबान के बड़े बड़े दावे, तो निश्चित तौर पर जो रेस्क्यू एफर्ट्स अभी तक चल रहे थे शिरीन, उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और देखना होगा कि इसको किस तरह से हैंडल किया जाता है, कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है, क्योंकि अभी भी आज भी 27 तारीख को भी कुछ देश वहाँ से पुल आउट करने वाले हैं और अमेरिका को अभी भी 31 तारीख की डेडलाइन पूरी नहीं हुई है। उसके बाद भी रेस्क्यू करना चाहते हैं कई देश के लोग अपने नागरिकों की, जिसमें तालिबान कहता है कि अब आप इवैक्यूएट नहीं कर सकते 31 तारीख के बाद, आप कमर्शियल फ्लाइट से निकाल सकते हैं। तो अगर इस तरह के धमाके होंगे, अगर आप एयरपोर्ट को इन धमाकों के बाद सिक्योर कर भी लेते हैं 1%, तो पूरा शहर पड़ा है, जाने कहां कहां इस तरह के हमले होंगे। और अगर आईएसआईएस खोरासान सीधे उस जगह को टारगेट कर सकता है जिस एरिया को
यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस सिक्योर कर रही थी। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वो जहां जहां टारगेट करना चाहेंगे वहां वहां हमले करेंगे और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये साफ दिखाता है, जिसकी बात अमरुल्लाह सालेह ने अपने ट्वीट में भी की है, कि तालिबान का ही तो अपना नेक्सस रहा है ना आईएसआईएस के साथ, जिसकी वजह से आज ये भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ कब्जा कर लेना एक देश पर और उसके बाद बड़े बड़े दावे करने से लगातार लोगों को वहां से निकाला गया देवी शक्ति मिशन के तहत। अभी कितने भारतीय और बचे हैं? क्या कोई ऐसा आंकड़ा मिल पाया है कि कितने भारतीयों को निकालना वहां से अभी बाकी है? देखिए शिरीन, बहुत ज़्यादा भारतीय अब वहाँ नहीं है। निश्चित तौर पर बात हुई थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अपने सोर्सेज से, जिसमें कुछ चुनिंदा हो सकते हैं दूसरे इलाकों में, अगर काबुल में नहीं तो जलालाबाद या आसपास के इलाकों में, जिनसे किसी तरह का कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था। लेकिन कोई चिंता का विषय उसको लेकर इसलिए नहीं, क्योंकि लार्जली भारत अपने लोगों को निकालने में कामयाब रहा। और कल भी जब ये धमाका हुआ तब एयरपोर्ट पे कोई भारतीय मौजूद नहीं थे। लेकिन बहुत बड़ा संकट है, ये भारत की कोशिशें, जो भी कुछ थोड़े बहुत लोग बचे हों उनको, देखिए भारत अफगान नागरिकों को भी निकालने की कोशिश कर रहा था, जिस पर तालिबान ने रोक लगा दी कि अब किसी अफगान नागरिक को बाहर जाने नहीं देंगे। ऐसे में कुछ अगर चुनिंदा भारतीय वहां हैं तो उनको भी वापस लाने की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाएगी। लेकिन अब हमें देखना होगा, जैसा आपने पहला सवाल किया कि अब इसका इंपैक्ट होने वाला है काबुल एयरपोर्ट पर, तो देखना होगा कि कैसे, कितनी स्मूथली या सीमलेसली इसको आगे वाले दिनों में किया जा सकता है कि नहीं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में अब हम ये कह सकते हैं जाहिर तौर पर देखिए चिंताएं भी बढ़ी हैं, मुश्किलें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।